दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा जी दोस्तों जिनकी पेंशन बनवाने के लिए यहाँ पर उन्होंने भेजा था दिलीप पटेल और बखोत्रा को, वही बंदा अब आने वाला है यहाँ पर न्यूज़पेपर लेकर और आकर पुष्पा जी को बताता है कि आपको पता ही होगा कि जैसा कि कल वो यहाँ पर फाइल वगैरह चुराने के लिए गए थे बखोत्रा और दिलीप पटेल, और यहाँ पर ये बात अब छप गई है अखबार के अंदर के उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा अखबार देखने वाली है तो सच में यहाँ पर बीच में छप गया था कि यहाँ पर वो करप्शन करने के लिए जा रहे थे और झूठे यहाँ पर ऑफिसर वगैरह बने थे। इसमें से उनको पुलिस ने अपने आड़े हाथों ले लिया है और उनको यहाँ पर अरेस्ट करके यहाँ पर जेल की हवा खानी पड़ रही है। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा ये सारी न्यूज़ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। पीछे यहाँ पर पुष्पा के वो लॉ वाले प्रोफेसर खड़े होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि पुष्पा इतनी ज़्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो गई है तो वो जल्दी जल्दी भागे आते हैं और यहाँ पर पुष्पा के हाथ से वो न्यूज़पेपर खींच लेने वाले हैं और जल्दी से न्यूज़पेपर पढ़कर कहते हैं कि दिलीप पटेल और बखोत्रा नकली ऑफिसर बनकर यहाँ पर गिरफ्तार हो गए। वैसे पुष्पा मुझे ऐसा नहीं लगता था कि तेरा खानदान भी तेरे जैसा ही होगा, बिल्कुल ही 2 नंबर। वैसे ऐसी बात करना बिल्कुल ही यहाँ पर बेवकूफ़ाना बात है कि तेरा खानदान हो और यहाँ पर तेरे जैसा ना हो। मुझे पहले ही यकीन था कि कोई ना कोई जो भी कांड होगा वो पुष्पा के खानदान में से ही होगा। वैसे ही पुलिस वालों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब वो यहाँ पर इनको कभी ना छोड़ें और हमेशा इनको जेल की सलाखों के अंदर रखें। दोस्तों ये बात सुनकर पुष्पा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाने वाली है और कहती है कि प्रोफेसर तू अपने काम से काम रख, मेरी बात में क्यों बोल रहा है? तू यहाँ पर बच्चों को लॉ पढ़ाने आता है ना, तो बस लॉ पढ़ा, तू तो यहाँ पर कानून का गलत फायदा उठा रहा है और अरे यहाँ पर तुझे औरत की इज्जत का ख्याल ही नहीं। तूने मुझे कितनी बातें सुनाई और अब ऊपर से फिर ज्यादा बकवास करी जा रहा है। बस तू अपने काम से काम रख, मैं खुद ही यहाँ पर सारा काम संभाल लूंगी। लेकिन दोस्तों अब कहने की बात है कि पुष्पा के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत पड़ चुकी है और यहाँ पर जो प्रोफेसर है उसने तो पुष्पा की नाक के अंदर दम करके ही रख दिया कि हर बात यहाँ पर पुष्पा को मिल जाता है और कभी इसकी बेराई कभी उसकी बुराई, और यहाँ पर पुष्पा को हर बार तंग करने का उसने तो ठेका ही उठा लिया है। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो दिलीप पटेल और बखोत्रा है वो पेश होने वाले हैं अदालत के अंदर और यहाँ पर जो जज साहिब हैं वो कहते हैं कि इन्होंने कितना ज्यादा यहाँ पर झूठ बोला है। बिल्कुल ही यहाँ पर एक बिल्कुल दूसरे बंदे को धोखा देने वाली बात है और जो हमारे मेन ऑफिसर हैं अगर ये कोई यहाँ पर बुरा काम कर देते तो सारा नाम उनके ऊपर आना था। हमें यहाँ पर इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, बल्कि दिलीप पटेल और बखोत्रा को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कैद की सजा होगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर जो जज साहब कहते हैं कि आपके पास पुष्पा 2 दिन का टाइम है, कोई अच्छा सा वकील कर लीजिए, नहीं तो इनको 10-10 साल की यहाँ पर सजा होगी, वो भी यहाँ पर उम्र कैद के हिसाब से, और 10 साल बाद इनका क्या ही रह जाएगा। अब दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा सोचने वाली है कि ये तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझे जल्दी से जाकर अपना वकील करना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो कोई तगड़ा सा वकील करेगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जुगल होता है दोस्तों वो कदामरी के रूम में यहाँ पर एंटर होता है और कदामरी का सामान देख रहा होता है। इतनी देर में यहाँ पर जुगल को एक पिस्टल मिलने वाली है जिसको देखकर जुगल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। पीछे से ये आ जाने वाली है कदामरी और कदामरी आकर कहती है कि जुगल इतना ज्यादा परेशान ना हो, ये मेरी बंदूक पड़ी है। अब दोस्तों जुगल कहता है कि कदामरी तेरे पास बंदूक भी है क्या, इसका लाइसेंस भी है? तो दोस्तों कदामरी कहती है कि मुझे कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर मेरा सारा नाम चलता है, कोई भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। और जुगल ये बात सिर्फ तेरा और मेरे अंदर रहनी चाहिए, कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। वेल दोस्तों अगर हम बात करें कि कदामरी एक औरत है और इसके पास बंदूक होना यहाँ पर बिल्कुल भी जायज नहीं है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जब दिलीप पटेल और बखोत्रा गए थे झूठे ऑफिसर बनकर तो दोस्तों पीछे से पुष्पा यहाँ पर फोन करने वाली है और यहाँ पर मालूमात करने के लिए पूछती है दिलीप पटेल को। तो दिलीप पटेल अभी सामने खड़ा होता है यहाँ पर मेन ऑफिसर के सामने और ऐसे शो करवाता है कि जैसे किसी उसके क्लाइंट का फोन आया है। यहाँ पर पुष्पा कहती है कि हाँ भाई दिलीप पटेल क्या बना? तो दोस्तों दिलीप कहता है कि तुझे पता ही है ना कि यार मैं कितना ज्यादा यहाँ पर ऑफिसर बड़ा हूँ और मेरे आगे कोई बोल भी नहीं सकता। पुष्पा कहती है कि तू यहाँ पर दिलीप पटेल पागल तो नहीं हो गया, कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है। अब दोस्तों पुष्पा को आहिस्ता आहिस्ता समझ जाती है कि ये किसी के सामने जरूर फनकारी लगा रहा होगा। तो पुष्पा कहती है कि दिलीप पटेल को यहाँ पर झूठी मूठी बात ना कर दी। तो हमारा दिलीप पटेल किस कदर यहाँ पर शानदार बात का मुजाहिरा करता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं तेरा आकर काम करवा दूंगा, और जो 2-3 बंदे और वेट मेरा कर रहे हैं उनको साफ साफ बता दे कि मैं किसी और कंपनी के लिए गया हुआ हूँ और मैं जो भी काम में यहाँ पर हाथ डालता हूँ वो काम पूरा करके ही रहता हूँ। अब दोस्तों जिसके पास यहाँ पर दिलीप पटेल और बखोत्रा दूसरे झूठे ऑफिसर बन के जाने वाले हैं तो उसको लगता है कि जैसे दिलीप पटेल कोई बहुत ही बड़ा आदमी है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अपना टाइम कीमती निकाल कर काम कर रहा है, तो मुझे इसकी यहाँ पर हर बात में हाँ हाँ करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बात को तो मानना पड़ेगा, लेकिन अब बहुत ही बड़ी मुसीबत पड़ चुकी है कि दिलीप पटेल और बखोत्रा चले गए हैं जेल के अंदर। अब उनको आखिर पुष्पा छुड़वा पाएगी और अच्छा सा कोई वकील हायर कर पाएगी या फिर नहीं, ये तो आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।